हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यानी क्लासेस। आई होप आप सबको ये एमसीक्यू सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अच्छा, तो हमने क्या जेएनके का आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करा था, तो उसमें हमने अभी तक 2 वीडियोस ऑलरेडी बना दी हुई है अपने फेयर्स एंड फेस्टिवल्स पे, और कल हमने पढ़ा अपना फोक डांस एंड म्यूज़िक। मुझे कल आपको एक चीज़ बताना भूल गई मैं। एक्चुअली आपके लिए होमवर्क था, वो मैंने कल बताया नहीं। तो आपको क्या करना है, जो फोक डांस एंड म्यूज़िक है ना, फोक डांस एंड म्यूज़िक है ना, तो उसमें आपने क्या करना है, जो जहाँ पर आप नोट्स बनाओगे ना, वहाँ पर डांसेस एंड म्यूज़िक ऑफ कश्मीर, डांस एंड म्यूज़िक ऑफ जम्मू एंड डांस एंड म्यूज़िक ऑफ लद्दाख, इन तीनों को बाइफिकेट कर कर आपको अलग अलग लिखना है। ओके, तो ये अपने नोट्स में जब भी बनाओगे तो उसको इस तरीके से लिखना। और जब मैंने तो कुछ करवाए हैं, जो बच गए हैं उनको आपने लिख के नोट डाउन करके और उनके बारे में नोट्स बना के इस तरीके से लिखने हैं। ठीक है, तीनों को अलग करके, कश्मीर के अलग डांस एंड म्यूज़िक, जम्मू के अलग डांस एंड म्यूज़िक, लद्दाख के अलग डांस एंड म्यूज़िक। ओके, तो करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ जेएनके। ओके, तो जेएनके की मैं बात कर रही हूँ। मैंने जितने वीडियोस में जेएनके लिखे हैं, बट उसमें मैंने लद्दाख के भी कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो भी करवाए हुए हैं, तो मतलब ये तीनों का ही इंक्लूडेड है। ओके, तो आर्ट एंड क्राफ्ट पे आज क्वेश्चंस हम अपने स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 281। ये क्या पूछ रहा है, पेंटिंग स्टाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम अंडर द विच पेंटिंग स्टाइल। ओके, तो पेंटिंग स्टाइल है वो किसके अंडर आता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान पेंटिंग स्टाइल, ऑप्शन नंबर सी मैसूर पेंटिंग स्टाइल, या फिर ऑप्शन नंबर डी तंजौर पेंटिंग स्टाइल। तो ये किसके अंडर रहेगा, ये बेसिकली रहेगा हमारा पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल के अंडर आता है। जो भी हमारी बसोली पेंटिंग्स वगैरह आती हैं, है ना, तो वो किसके अंडर आती हैं, वो अंडर आती हैं पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ये पहाड़ी का मतलब क्या रहा, ये क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स हिली और माउंटेनियस इन ओरिजिन, हिली और माउंटेनियस इन ओरिजिन, मतलब जिसका ओरिजिन कहाँ से होगा, एक किसी हिल से या फिर किसी पहाड़ से या फिर किसी माउंटेनियस रीजन से होगा। ओके, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है, ये जो पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल है, ये किसके अंडर आता है, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ओके, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंडर ही क्या आता है अपना, अपने जो कौन कौन से टाउन्स इंक्लूडेड है इसमें, बसोली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, मानकोट, नूरपुर, मंडी, बिलासपुर, जम्मू, और साथ में बाकी जो वेस्टर्न हिमालयाज के हिल्स हैं वो वाले एरिया सारे इंक्लूड होते हैं पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर। ओके, एंड ये कौन से मतलब ये जो एरियाज मैंने अभी आपके बताए ना, मैं कुछ लिख देती हूँ आपको एरियाज जो मैंने बताया, कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से एरियाज इंक्लूडेड है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में, जैसे बसोली, अपना कांगड़ा, कुल्लू, कुल्लू आ गया, चंबा आ गया, अपना मानकोट आ गया, नूरपुर आ गया। ओके, तो ये वाले जो एरियाज आ गए, मंडी आ गया, जम्मू आ गया, मंडी आ गया, जम्मू आ गया, एंड अपने अदर हिल्स इन वेस्टर्न हिमालयाज। ओके, एंड इसमें क्या है, ये जो है ये कब ये जो भी एरियाज हैं इसमें कौन से ये इमर्ज हुए थे एज अ सेंटर्स ऑफ पेंटिंग, कब, 17th और 18th सेंचुरी में। 17th एंड 18th सेंचुरी में ये जो भी एरियाज हैं ये इमर्ज हुए थे एज अ सेंटर्स ऑफ पेंटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 282। ये क्या पूछ रहा है, दिस म्यूजियम हैज़ अ गैलरी ऑफ पेंटिंग्स एंड लाइब्रेरी इन विच अबाउट 25,000 बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड डिसिप्लिन्स आर देयर। ओके, तो कौन सा ऐसा म्यूजियम है जिसमें मतलब बड़ी सारी पेंटिंग्स हैं एंड देयर इज लाइब्रेरी जहाँ पर 25,000 बुक्स पढ़ी हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स और डिसिप्लिन्स पे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाहू फोर्ट, ऑप्शन नंबर बी अमर महल, ऑप्शन नंबर सी पिंक हॉल, और ऑप्शन नंबर डी जसरोटा फोर्ट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा अपना अमर महल। तो अमर महल आपने बच्चों ने विजिट भी किया होगा, वहाँ पर आप नीचे देखते हो वहाँ पर पेंटिंग्स लगाई हुई है म्यूजियम में, और लाइब्रेरी एंड बुक्स, ये जो बुक्स हैं बेसिकली इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे रखी हुई हैं, ये सारी बुक्स जितनी भी हैं, ये 25,000 बुक्स एंड ऑल। तो वहाँ पर एक्चुअली मतलब लोगों को विजिट नहीं करने देते, आपको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही वो सारी जो भी म्यूजियम्स हैं, जो पेंटिंग्स वगैरह लगाई हुई हैं वहाँ पर, एंड जहाँ पर जो बुक्स या कुछ भी रखा हुआ है वो नीचे वाले एरियाज में ही अलाउड है। बाकी जो ये इतनी सारी बुक्स वगैरह हैं ये शायद फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पर रखी हुई हैं इन्होंने। ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 283 क्या पूछ रहा है, कारपेट इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाय, कारपेट इंडस्ट्री का इंट्रोडक्शन कश्मीर में किसने किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी जैनुल अबिदीन, ऑप्शन नंबर सी शिहाबुद्दीन, और ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा जैनुल अबिदीन।
जब मैंने आपको हिस्ट्री के थोड़े स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करवाए थे तो मैंने आपको बताया था कि ज़ैन उलूबिदीन के टाइम पे आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर बड़ी सारी मतलब चीज़ें उन्होंने क्या किया था, इसको प्रमोट किया था। ओके, एंड कारपेट, जो कारपेट वीविंग है ना, बेसिकली जो कारपेट वीविंग है ना, जो कारपेट वीविंग है वो इन्होंने बेसिकली कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है? दैट आर्ट केम फ्रॉम पर्शिया। तो इन्होंने बेसिकली जो चीज़ें हैं ना, जैसे कारपेट वीविंग है और भी आगे आपको चीज़ें मैं बताऊंगी, तो ये क्या किया था, इन्होंने बाहर वाली कंट्री से इंट्रोड्यूस करा के यहाँ पर उसको स्टार्ट करवाया था, जो ज़ैनुल आबिदीन थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 284, ये क्या पूछ रहा है? द फ्लीसी वूल इज यूज फॉर मेकिंग पश्मीना शॉल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो पश्मीना शॉल को बनाने के लिए जो वूल यूज होता है वो कहाँ से मिलता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए चंगथंग गोट, ऑप्शन नंबर बी मारखोर, ऑप्शन नंबर सी याक और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा चांगथंग गोट। तो चांगथंग गोट जो है उससे क्या मिलता है? हमारा पश्मीना शॉल के लिए जो वूल बनता है वो इससे मिलता है। एंड ये कहाँ बिलोंग करती है, मतलब ये गोट कहाँ मिलती है? इट इज नेटिव टू हाई प्लेट्यूज ऑफ लद्दाख। तो ये कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 285, ये क्या पूछ रहा है? द geographical indication tag, that is GI tag, is given for which of the following items from JNK? ओके, तो GI टैग्स मैंने आपको बताया था कि दे आर इंपॉर्टेंट। आपको GI टैग्स पता होने चाहिए कि हमारे JNK से या लद्दाख से कौन कौन से आइटम्स को मिला है। तो वो सारे आपको लर्न होने चाहिए वो चीज़ें। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कश्मीर सोजनी क्राफ्ट, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग, ऑप्शन नंबर 3 खत्मबंद, ऑप्शन नंबर 4 कश्मीरी रेड डिलीशियस एप्पल और ऑप्शन नंबर 5 कश्मीरी सेफ्रॉन। तो ये किस किस को मिला इन पांचों में से? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 5। तो 1, 2, 3 एंड 5 को देख लेते हैं। कश्मीर सोजनी क्राफ्ट को मिला हुआ है। कश्मीर की जो वॉलनट वुड कार्विंग है दैट इज़ वेरी पॉपुलर, उसको भी GI टैग मिला है। जो खत्मबंद इसका पॉपुलैरिटी है ना, तो खत्मबंद जो है बेसिकली ये भी एक कश्मीरी वुड वर्क ही है। ओके, तो कश्मीरी रेड डिलीशियस एप्पल है, इसको नहीं मिला अभी तक। जो कश्मीरी सेफ्रॉन है उसको मिला हुआ है। तो ये क्या आगे, और आपका होमवर्क क्या रहेगा? योर होमवर्क इज राइट डाउन जितने भी GI टैग्स मिले हैं JNK में एंड अपने लद्दाख में, वो सारे आपको नोट डाउन करके लिखने हैं। एंड आपको क्या करने हैं, वो सारे किसमें कमेंट, आपने ये नीचे कमेंट बॉक्स पे ये कमेंट करने हैं। ओके, जो कमेंट सेक्शन है उस पर आपको ये कमेंट करके बताना है मुझे कि GI टैग JNK में किस किस को मिला है एंड लद्दाख में किस किस को मिला है। जो मैं ये होमवर्क देती हूँ ना, प्लीज़ इसको सीरियसली लिया करो। मैंने बड़े सारे बच्चों, मैंने सिर्फ कुछ ही बच्चों को देखा, 1-2 बच्चों को ही देखा जो कमेंट करके बताते हैं। तो उससे आपकी सीरियसनेस पता नहीं चलती कि आपने वो, अगर मैं बोल रही हूँ आपको कमेंट करो, आप लिखोगे, आप सबसे पहले आप ढूंढोगे, ठीक है, ढूंढ कर आप उसको पढ़ोगे, पढ़ने के बाद उसको लिखोगे जब कमेंट बॉक्स में, तो आपको मेमोराइज हो जाएगी वो चीज़ें। तो मैं इसलिए जानबूझ के होमवर्क देती हूँ ताकि आपको चीज़ें मेमोराइज रहें। जब आप खुद चीज़ें ढूंढ के निकाल के पढ़ोगे ना, तो उससे आपकी मेमोराइजेशन अच्छी रहेगी, वो चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। तो इसलिए मैं ये होमवर्क दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सारे बच्चे कमेंट बॉक्स पे ये लिखें कि GI टैग JNK में किस किस को मिला है और GI टैग लद्दाख में कौन कौन सी चीज़ों को मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 286 क्या पूछ रहा है? इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क्स इन UT ऑफ JNK। अच्छा, किस किस को है ये, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी हैं जो UT ऑफ JNK में होती हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए फुलकारी, ऑप्शन नंबर बी सोजनी, ऑप्शन नंबर डी कशकारी और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो कौन कौन सी होती हैं? इसका क्या आंसर रहेगा? ऑल ऑफ दीज। तो फुलकारी भी होती है, सोजनी भी होती है और कशिदाकारी भी होती है। फुलकारी के बारे में हम जानते हैं थोड़ा। फुलकारी बेसिकली क्या है? ये है एम्ब्रॉयडरी ऑफ फ्लोरल डिजाइंस। क्या है ये? एम्ब्रॉयडरी ऑफ फ्लोरल डिजाइंस। एंड इसका ओरिजिन बेसिकली कहाँ पर हुआ है? ओरिजिन इन पंजाब में बड़ी पॉपुलर है और फिर यहाँ पर आई। ओके, ये हमने पढ़ लिया फुलकारी का। सोजनी के बारे में क्या है? सोजनी जो है वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने सोजनी के बारे में क्या बताया? कश्मीर सोजनी क्राफ्ट को क्या मिला हुआ है? GI टैग। तो इस क्राफ्ट को क्या मिला हुआ है? GI टैग। एंड इसका होता क्या है ये? इसमें क्या होता है? इट्स अ वेरी फाइन एंड डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी। ये क्या है? इट इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी। ओके, ये क्या है? वेरी फाइन एंड डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी। एंड किस पे होती है? मोस्टली एग्जीक्यूटेड ऑन स्टोल्स, बेडशीट्स, कुशन कवर्स। ओके, तो बेसिकली किस पे होती है? एग्जीक्यूटेड ऑन पश्मीना शॉल्स। ओके, और पश्मीना शॉल के ऊपर तो ये होती है
पहले मैं बताती हूँ इसके बारे में। एम्ब्रॉयडरी मोस्टली एग्जीक्यूटेड ऑन पश्मीना शॉल्स। जो पश्मीना शॉल्स के ऊपर कारीगरी करी जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं अपना सोजनी बोलते हैं इसको, सोजनी आर्ट बोलते हैं। ओके, सोजनी क्राफ्ट बोलते हैं, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो इसको मतलब शॉल्स वगैरह पे भी, स्टोल्स पे, कुशन कवर्स पे भी इसका थोड़ा किया जाता है। ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, कशिदाकारी। तो कशिदाकारी क्या है, बेसिकली इसका मतलब क्या है, इट मीन्स नीडल वर्क। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स नीडल वर्क। तो इसका बेसिकली क्या है, एक अम्ब्रेला टर्म है विच कवर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरीज। तो कशीदाकारी के अंडर ही ये सोजनी एक आर्ट आता है कि इसमें क्या होता है, और भी इसमें 2-3 चीज़ें आती हैं कि किस तरीके से एम्ब्रॉयडरी की जाती है, तो उनके अलग अलग नाम है। तो वो किसके अंदर आता है, वो कशीदाकारी के अंदर ही आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 287 क्या पूछ रहा है, दे आर फेल्टेड रग्स that are made by enmeshing wool fibers with water, soap and pressure and then embroidering the resultant fabric. These are extensively used in Kashmiri households as an effective and inexpensive floor covering and mattresses. ओके, तो ये किस एम्ब्रॉयडरी के बारे में बात कर रहा है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कनकारी, ऑप्शन नंबर बी खतमबद, ऑप्शन नंबर सी नमदाज और ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नमदास। जो नमदास रग्स हैं उसकी ये स्पेसिफिक चीज़ें बताई हुई हैं ये कैसे बनाया जाता है। तो फेल्टेड का मतलब क्या होता है कि इसमें ये मतलब वीव करके नहीं बनाए जाते। ये फेल्टेड का मतलब होता है कि ये जो इंडिविजुअल फाइबर्स है ना, फेल्टेड का मतलब क्या होता है कि टैंगलिंग ऑफ इंडिविजुअल फाइबर्स टुगेदर। जैसे इसमें वूल फाइबर्स यूज किया जाता है, तो इसको क्या किया जाता है, मैश बनाया जाता है, मतलब इकट्ठे कर करके विद सोप, वाटर एंड प्रेशर से, एंड देन इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो ये बुने नहीं जाते हैं ये। ओके, तो इसका क्या है, मैंने बता दिया आपको नमदास के बारे में क्या है। ये नमदास आर रग्स जो दैट आर मेड बाय फेल्टिंग। और फेल्टिंग का मतलब मैंने बता दिया आपको, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, कंदकारी क्या है। कंदकारी मैंने आपको पहले भी शायद एक क्वेश्चन में बताया था। इट इज़ बेसिकली क्राफ्ट इन कॉपरवेयर क्या, जैसे कश्मीरी सावोमर जिसमें हम चाय वगैरह, नून चाय वगैरह रखी जाती है, तो उसके ऊपर जो नक्काशी की जाती है, जो उसके ऊपर डिज़ाइन बनाए जाते हैं, दैट इज़ नोन एज कंदकारी। एंड खत्मबंद क्या है, खत्मबंद जो है ये क्या है, बेसिकली इट इज़ अ कश्मीरी वुड वर्क एंड comprises ceilings of rooms made from thin panel of pine wood cut into geometrical shapes। तो इसमें क्या है, ये भी एक वुड वर्क है, ये क्या है, एक कश्मीरी वुड वर्क है, जिसमें क्या किया जाता है, जो सीलिंग्स है ना, सीलिंग्स ऑफ होम या सीलिंग्स जो है वहाँ पर कश्मीर में, तो वहाँ पर क्या जाता है, इसको अलग अलग डिज़ाइंस बनाए जाते हैं उस पर। तो उस नक्काशी को, उस कला को क्या बोलते हैं, खत्मबंद बोला जाता है। तो इसके क्या कंप्राइज सीलिंग्स ऑफ रूम्स मेड फ्रॉम थिन पैनल ऑफ पाइन वुड। ओके, तो किससे बनाई जाती है, जो सीलिंग्स होती हैं वो किससे होती हैं, थिन पैनल ऑफ पाइन वुड से बनाई जाती है, और उसके ऊपर क्या नक्काशी की जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये दैट इज कटेड इनटू ज्योमेट्रिकल डिजाइंस। ओके, उसके बाद क्या है, इसको डिजाइनिंग उस पर की जाती है। और बेसिकली इसमें पाइन वुड या देवदार वुड इज मेनली यूज्ड इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 288, ये क्या पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी may take up to 2 to 3 years to complete a single shawl। तो कौन सी ऐसी एम्ब्रॉयडरी है जिसको मतलब 2 से 3 साल लग जाते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए एक सिंगल शॉल के ऊपर। तो आंसर क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए फुलकारी, ऑप्शन नंबर बी सोजनी, ऑप्शन नंबर सी कशितकारी एंड ऑप्शन नंबर डी जलकदोजी। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा सोजनी। तो सोजनी क्राफ्ट के बारे में मैंने बताया, कश्मीरी सोजनी क्राफ्ट हैज गॉट जीआई टैग, और ये बड़ी फाइन और डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी होती है जो पश्मीना शॉल पे की जाती है। और इस पर क्या लगता है, इस पर मे बी इट टेक 2 to 3 years, मतलब कितना बारीक काम किया जाता है कि इसमें 2 से 3 साल लग जाते हैं इसको एक शॉल के ऊपर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 289 क्या पूछ रहा है,
कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग विच हैज़ गॉट GI टैग वॉज इंट्रोड्यूस इन कश्मीर बाय, अच्छा इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में? ऑप्शन देख लेते हैं, हमजा मखदूम, ऑप्शन नंबर बी जैनुल उबदीन, ऑप्शन नंबर सी अकबर और ऑप्शन नंबर डी राजा कृपाल सिंह। तो ये बोला जाता है कौन किसने ये कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग इंट्रोड्यूस की थी हमारे कश्मीर में, तो उनको बोला जाता है हमजा मखदूम। हमजा मखदूम किस टाइम पे थे? जैनुल उबदीन के टाइम पर ही थे ये हमजा मखदूम। ओके, तो वॉलनट का क्या है, वॉलनट कार्विंग कैसे की जाती है? जो वॉलनट की वुड होती है ना, वॉलनट इज सॉफ्ट वुड, ये एक सॉफ्ट वुड है। सॉफ्ट वुड मीन्स दैट कैन डू फाइन कार्विंग, मतलब इस पे नक्काशी की जा सकती है। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 290। ये क्या पूछ रहा है 290? जलकदोजी इज अ टाइप ऑफ, ओके, जलकदोजी इज अ टाइप ऑफ, क्या है ये? देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए वुड कार्विंग, ऑप्शन नंबर बी मेटल वर्क, ऑप्शन नंबर सी एम्ब्रॉयडरी और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो जलकदोजी क्या है? इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। तो ये एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी है। तो ये बेसिकली इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है जलकदोजी जो है ना, ये बेसिकली इज अ नेटिव नेम जो ऑल्सो नोन एज, जिसको बोला जाता है चेन स्टिच, ओके, ऑल्सो नोन एज चेन स्टिच, और जिसको नेटिवली बोला जाता है जलकदोजी। ओके, एंड इसका क्या है? ये बेसिकली यूज होता है अपना शॉल्स के ऊपर। ओके, तो ये क्या है? बेसिकली इसको हुक वर्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुक के साथ जो काम किया जाता है इसको बोलते हैं हुक वर्क बोला जाता है। एंड यूज्ड ऑन शॉल्स। ओके, एंड ये बेसिकली क्या है कि विद द हेल्प ऑफ हुक जो है ना, इट्स अ टाइप ऑफ टूल जिसको बोला जाता है नेटिवली ऑरा, जिससे हुक से ये बनाई जाती है ना, मेड विद द हेल्प ऑफ हुक, जो ये मैं बता रही हूँ, इसको भी बोला जाता है नेटिवली, क्या बोला जाता है इस टूल को? नेटिवली नोन एज AURAH। ओके, इस टूल को नेटिवली वहाँ पर क्या बोला जाता है? जिसकी हेल्प से ये मतलब एम्ब्रॉयडरी की जाती है, दैट इज मेड विद द हेल्प ऑफ हुक टाइप टूल, और उसको नेटिवली क्या बोला जाता है? ऑरा बोला जाता है। ओके, तो ये बेसिकली यूज होता है फॉर, जब ये जिस पे ये की जाती है ना नक्काशी, तो ये क्या है? ये यूज्ड बोथ एज फ्लोर को कवर करने के लिए भी, एंड वॉल हैंगिंग, एज अ डेकोरेशन पीस भी इसको यूज किया जाता है, एंड वॉल हैंगिंग। ओके, इसके बारे में हमने देख लिया जलकदोजी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 291। प्लेस फेमस फॉर कॉपर वेसल्स इन JNK। अच्छा, कौन सी ऐसी जगह जो कॉपर वेसल्स के लिए फेमस है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए फतेह कदल, ऑप्शन नंबर बी सोपोर, ऑप्शन नंबर सी विजयपुर और ऑप्शन नंबर डी आनिया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा अपना फतेह कदल, जो इज एन एरिया ऑफ श्रीनगर, एरिया इन श्रीनगर। ओके, तो फतेह कदल जो है एक जगह है श्रीनगर में, दैट इज फेमस फॉर कॉपर वेसल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 292। ये क्या पूछ रहा है? कोर्ट आर्टिस्ट इन मुगल एम्पायर समटाइम्स प्रोड्यूस्ड पेंटिंग्स यूजिंग पेल predominantly monochrome washes highlighted with gold and touches of body color. The style was known as neem kalam, the half pen, which is, अच्छा इस स्टाइल के बारे में बताया हुआ है कि ये क्या है, बेसिकली कौन सा स्टाइल यूज़ किया गया, कौन सी टेक्निक यूज़ की गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए द पर्शियन टेक्निक, ऑप्शन नंबर बी अ जर्मन टेक्निक और ऑप्शन नंबर सी एन इंडियन टेक्निक और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ पर्शियन टेक्निक। ओके, तो पर्शियन टेक्निक यूज़ करके क्या की जाती थी उस टाइम पे, मुगल एम्पायर के टाइम पे जो आर्टिस्ट होते थे क्या करते थे? दे प्रोड्यूस पेंटिंग्स यूजिंग ये वाले पेल कलर्स एंड मोनोक्रोम वॉशेस हाईलाइटेड विद गोल्ड एंड टचेस ऑफ बॉडी कलर। और इस स्टाइल को क्या बोला जाता था? ये भी याद रखना, इस स्टाइल को बोला जाता है नीम कलम, दैट इज हाफ पेन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 293। ये क्या पूछ रहा है? Built like a French chateau on a hill overlooking the river Tavi is a beautiful architectural design of red sandstone. Once was the presidential palace of, okay, तो ये किसी बिल्डिंग के बारे में बता रहा है कि वो फ्रेंच टेक्निक या फ्रेंच शेटू एक काइंड ऑफ आर्ट है जिसके अकॉर्डिंगली वो बनाया गया था इन ओवरलुकिंग द रिवर तवी के किनारे, एंड इज अ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल डिजाइन मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। तो इट वाज वंस प्रेसिडेंशियल पैलेस ऑफ, मतलब किसका पैलेस था वो? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राजा अमर सिंह, ऑप्शन नंबर बी राजा गुलाब सिंह, ऑप्शन नंबर सी राजा बाहू लोचन और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा राजा अमर सिंह। तो आप अमर पैलेस की बात कर रहे हो, ये अमर पैलेस की ही बात हो रही है।
ओके, किसके बारे में बात हो रही है? ये अमर पैलेस की ही बात हो रही है. दैट इज बिल्ट इन लाइक अ फ्रेंच इग्लू ऑन अ ओवरलुकिंग रिवर तवी के किनारे. ओके, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 294. ये क्या पूछ रहे हैं? Knotted carpets are mainly made by hand in valley. These are locally known as. ओके, तो कौन से कार्पेट्स है जिनको मतलब बाय हैंड बनाया जाता है वैली में, एंड ये लोकली क्या बोला जाता है इनको? ऑप्शन देख लेते हैं. काल बफी, ऑप्शन नंबर बी खत्मबंद, ऑप्शन नंबर सी सोजनी, ऑप्शन नंबर डी कंदकारी. तो क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज काल बफी. ओके, तो नॉटेड कार्पेट्स दैट आर मेनली मेड बाय हैंड और लोकली दे आर नोन एज काल बफी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 295. ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहे हैं भानु दत्ताज भानु दत्ताज रसम जारी वॉज पेंटेड इन विच स्टाइल. तो भानु दत्ता की जो रसम जारी है दैट इज़ अ वेरी फेमस, है ना, वेरी फेमस. अगर आप बोलो कि जो रसम जारी है दैट इज़ बेसिकली अ पोइम दैट वाज रिटन बाय भानु दत्ता. ओके, एंड इनकी पेंटिंग्स बड़ी फेमस है जो इस पे बनाई गई हैं. ओके, तो ये किस किस स्टाइल के अंदर है? ऑप्शन नंबर ए बसोली, ऑप्शन नंबर बी कांगड़ा, ऑप्शन नंबर सी मेवाड़ और ऑप्शन नंबर डी बानी थानी. तो ये क्या है? ये बसोली स्टाइल की है, बसोली पेंटिंग स्टाइल, बसोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स है ये. दो दैट वाज पेंटेड इन बसोली स्टाइल. और किसके द्वारा पेंट की गई थी इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ. जो रसम जारी है दैट इज बेसिकली, और इसको क्या बोला जाता है? बुके ऑफ डिलाइट. ओके, तो ये है क्या है? ये बेसिकली एक लॉन्ग लव पोइम रिटन बाय भानु दत्ता. ओके, तो क्या है? एक लॉन्ग लव पोइम दैट इज रिटन बाय भानु दत्ता. एंड इसको डिपिक्ट किया हुआ है अपनी पेंटिंग्स में. और किसने पेंट किया है वो? दैट इज पेंटेड बाय देवी दास. तो बसोली पेंटिंग्स में ये काफ़ी मतलब मशहूर ये चीज़ है कि इनकी जो पेंटिंग्स है, अगर आप देखोगे, अगर आप ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो इन्होंने बड़ी बारीकी से वो पेंटिंग्स की हुई हैं. बसोली जो पेंटिंग्स हैं उनके बारे में अगर आप मेरी मानो एक बार ज़रूर उनके बारे में पढ़ना, वो किस तरीके से की गई हैं और कितनी बारीक की गई हुई हैं. अगर आप वहाँ पर जाओगे, अमर महल में जाओगे, वहाँ पर भी कुछ डिस्प्ले में की हुई हैं बसोली पेंटिंग्स. वो आप जाके देखोगे, आप खुद मतलब उसकी वहाँ पर जब आप देखोगे, इतने माइन्यूटली वहाँ पर इतना काम किया हुआ है, इतने पेंटिंग्स में हर एक चीज़ इतनी ब्यूटीफुली बनाई गई है ना कि आप खुद ही आप देख लोगे कि इसको जीआई टैग क्यों दिया गया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 296. ये क्या पूछ रहा है? बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इमर्ज ड्यूरिंग. ओके, बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स कौन सी सेंचुरीज में इमर्ज हुए थे? ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए सेकंड एंड थर्ड सेंचुरीज, ऑप्शन नंबर बी 7th and 8th सेंचुरीज, ऑप्शन नंबर सी 17th and 18th सेंचुरीज और ऑप्शन नंबर डी 19th and 20th सेंचुरीज. तो ये कौन सी सेंचुरी में हुआ था? ये हुआ था 17th and 18th सेंचुरी में बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो थी दैट इमर्ज्ड. ओके, इस टाइम पे ये फ्लरिश करी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 297. ये क्या पूछ रहे हैं? नैनसुख वॉज फेमस आर्टिस्ट ऑफ विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स. ओके, जो नैनसुख था फेमस पेंटर वॉज फेमस आर्टिस्ट ऑफ विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स. व्हाट वाज हिज स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स? ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए जसरोटा, ऑप्शन नंबर बी मानकोट, ऑप्शन नंबर सी कांगड़ा और ऑप्शन नंबर डी बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग. तो ये कौन से स्टाइल ऑफ पेंटिंग से मशहूर है, मतलब ऑफ विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग? तो ये इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा जसरोटा फॉर्म ऑफ पेंटिंग. जसरोटा फॉर्म ऑफ पेंटिंग से कुछ सबसे फेमस आर्टिस्ट कौन से हैं? अपने नैनसुख. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 298. ये क्या पूछ रहा है? खबदन पाइल कारपेट इज वेरी फेमस इन विच रीजन. जो खबदन पाइल कारपेट है ये कौन से रीजन में सबसे फेमस है? ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी जम्मू, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा लद्दाख. तो ये खबदन पाइल कारपेट जो है ये लद्दाख में बड़े फेमस है. तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली यूज़ होते हैं अपने लिविंग रूम में और प्रेयर रूम्स ऑफ मोनेस्ट्रीज में यूज़ होते हैं. और ये इन्फ्लुएंस्ड है बाय चाइनीज़ एंड मंगोलियन डिज़ाइंस. जो ये पाइल है ना, जो ये कारपेट है ना, ये कहाँ पर यूज़ होता है? यूज्ड इन लिविंग रूम एंड प्रेयर रूम ऑफ मोनेस्ट्रीज. एंड क्या बोलता है ये? एक और चीज़ है इसमें. इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज़ एंड मंगोलियन डिज़ाइंस. अगर इसमें डिज़ाइंस की बात करें तो ये इससे
इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 299। 299 क्या पूछ रहा है? कैलिको प्रिंटिंग इज मेनली डन इन विच प्लेसेस ऑफ जम्मू रीजन। तो ये जो कैलिको प्रिंटिंग है ये कहाँ पर फेमस है, कहाँ पर होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सांबा, ऑप्शन नंबर बी जम्मू, ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर और ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सांबा। सांबा के बारे में पता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या फेमस है? कैलिको प्रिंटिंग। और कैलिको प्रिंटिंग बेसिकली है क्या? तो इसमें क्या होता है? प्रिंटिंग इन वेजिटेबल कलर विथ हेल्प ऑफ वुडन ब्लॉक्स। तो वुडन ब्लॉक्स पे क्या होता है? ये कलर्स स्टिक करे जाते हैं एंड उसके बाद ये हैंड वोवन क्लोथ्स या कॉटन क्लोथ्स पे क्या है, इनको प्रिंट किया जाता है। ओके, तो ये बेसिकली यूज़ होते हैं अपने फ्लोरिंग में, अपने फ्लोर बेड कवरिंग्स एंड ऑल, उसमें वो बनाए जाते हैं, उन पे क्लोथ्स पे बनाया जाता है, अपने बेड शीट्स एंड ऑल। ओके, तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा लिख लो। ये क्या है? प्रिंटिंग इन vegetable color with help of wooden blocks on hand woven clothes और कॉटन क्लोथ्स। ओके, तो उनके ऊपर क्या है, बेसिकली डिजाइन प्रिंट किए जाते हैं। एंड अच्छा, सांबा को एक और बोला जाता है, सांबा को क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ, क्या बोला जाता है? दैट्स व्हाई इट्स नोन एज सिटी ऑफ शीट्स। इट इज नोन एज सिटी ऑफ शीट्स। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, क्वेश्चन नंबर 300। और सेशंस को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, बिकॉज दैट इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फॉर अस कि आप देख रहे हो और उसको लाइक भी कर रहे हो, तो हमें पता चल रहा है कि ठीक है, बच्चों को पसंद आ रही हैं ये वीडियोस। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, अ टाइप ऑफ रग विच इज़ मेड बाय रिसाइकलिंग ओल्ड वुलन ब्लैंकेट्स इज नोन एज। अच्छा, वो कौन सा टाइप ऑफ रग है जो मतलब पुराने को वुलन ब्लैंकेट्स को रिसाइकल करके बनाया जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए नाम्बा, ऑप्शन नंबर बी नॉटेड कारपेट, ऑप्शन नंबर सी गाबा और ऑप्शन नंबर डी तुसुकदुल और तुसुकदगन। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गाबा। सो गाबा इज अ टाइप ऑफ रग दैट इज मेड फ्रॉम ओल्ड वुलन ब्लैंकेट्स। तो ये क्या है? चेन स्टिच रग है, दैट इज। तो इसके बारे में क्या है? ये क्या है? चेन स्टिच्ड रग्स मेड फ्रॉम ओल्ड वुलन्स। ओके, तो ये पुराने वुलन से क्लोथ्स वगैरह या ब्लैंकेट्स वगैरह से ये बनाया जाता है एंड इट इज़ नोन एज गाबा। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड कर दें। ओके, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।